Samajwadi Party has today declared its national executive, with party chief Akhilesh Yadav as the national president and Shivpal Yadav as the national general secretary. But the elevation that has made headlines was that of Swami Prasad Maurya, the leader who joined the Samajwadi Party after quitting ministership in Bharatiya Janata Party government ahead of 2022 UP Assembly elections. He has also been made the party's national general secretary. इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने संगठन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है और हमारी कोशिश होगी कि जिस तरीके से भाजपा सरकार अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती डाल रही है, जाति आधारित जनगणना से आनाकानी कर रही है, इस विषय पर रणनीति बना करके हम जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की दलित पिछड़ा विरोधी जो चेहरा है उसका खुलासा करेंगे। Now remember, he is the same leader who has been in the news for his comments that first targeted Ramcharitmanas, a book that was written by Swami Tulsidas on the life and times of Lord Ram. He said that there was abusive text in that book and abuse in the name of religion was unacceptable, which was his logic for calling for a ban on the book. He later went on to comment on those who were criticizing his remarks as by comparing them to butchers and hangmen, even terrorists. Listen in to those affronts. हम गाली को धर्म नहीं मान सकते हैं। धर्म वो होता है जिसमें मानव कल्याण की भावना होती है, मानव सम्मान की भावना होती है। हम लोगों को सजग सावधान करते हैं कि ऐसे ढोंग पाखंड से दूर रहिए जो धर्म के नाम पर हमें गाली देती है। वो धर्म जो जाति विशेष, वर्ग विशेष को अपशब्दों से प्रयोग करते हुए अपमानित करता है, हम समझते हैं वो स्वीकार नहीं है। ऐसे अंश बाहर हो जाने चाहिए। वही भाषा बोल रहे हैं जो इन्होंने अपनी रामचरितमानस में लिखा है। वो हमारा जीभ काटेंगे, सर काटेंगे, हम उनकी आरती उतारेंगे। अगर यही भाषा कोई दूसरे मजहब का बोलता तो यही धर्म के ठेकेदार उसको आतंकवादी कहते। और आतंकवादियों का ही काम जब खुद कर रहे हैं मेरे जीभ काटने का, सर काटने का, तो ये सारे के सारे संत महाधर्माचार्य जात विशेष के लोग आतंकवादी हैं, महाशैतान हैं या जल्लाद हैं, खुद बताएं क्या है। And to no one's surprise, the promotion given to S.V. Maurya, despite his utterances, has drawn sharp criticism from the BJP. However, Samajwadi Party is staunchly defending the move. आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य को श्री रामचरितमानस के अपमान करने का आज परिणाम समाजवादी पार्टी ने दे दिया है। कहां अपेक्षा की जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस अपराध के लिए समाजवादी पार्टी उन्हें दंड देगी, वहां समाजवादी पार्टी ने उन्हें महासचिव बना करके आज प्रोत्साहित किया है, पुरस्कृत किया है। समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे जातीय संघर्ष उत्पन्न किए गए, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। हम ये उम्मीद करते हैं कि इन हमारी नेतृत्व से आने वाले कुछ दिनों में जो जाति जनगणना का संघर्ष पूरे प्रदेश में तैयार होना है, शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको इकट्ठा करने में, संविधान को बचाने में ये जो लड़ाई है ये और दिन प्रतिदिन मजबूत होनी है। Joining me now to understand the importance of this move and to decode the perspective is Shalamani Tripathi of the BJP as well as Kapish Srivastava, who is a Samajwadi Party spokesperson. मेरा पहला सवाल आपसे है शालामणि त्रिपाठी जी। समाजवादी पार्टी कह रही है कास्ट सेंसस होने वाला है, एसपी मौर्य उनके एक प्रोमिनेंट ओबीसी नेता हैं, इसलिए उनको प्रमोट किया गया है, तो फिर बीजेपी का ऑब्जेक्शन क्या है? नहीं, बीजेपी का ऑब्जेक्शन नहीं है, पर मुझे लगता है कि आप ये खबर इस वक्त अगर चला रही हैं तो ये एक बहुत सीधा सा संदेश जा रहा है। मुझे नहीं पता कि अखिलेश जी की स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कल जो भेंट हुई उसमें क्या बात हुई। ऑब्वियसली कोई इस बात को नहीं समझ सकता, न मैं ये दावा कर सकता हूं कि मुझे बातचीत का कोई अंश पता है। लेकिन आप देखिए रामचरितमानस को लेकर किस तरह का उनका वक्तव्य आता है, किस तरह की वो टिप्पणी करते हैं। आज रामचरितमानस जलाई जाती है उनके समर्थकों के द्वारा और समाजवादी पार्टी उनको प्रमोट करते हुए उनको एक दायित्व देती है, बड़ा दायित्व देती है। तो इसका सीधा संदेश तो यही जाएगा कि अखिलेश यादव जी ने उनको इनाम दिया, समाजवादी पार्टी ने उनको इनाम दिया। रामचरितमानस के खिलाफ बोलने पर, रामचरितमानस की प्रतियां जलवाने पर
हिंदू आस्था पर चोट करने का इनाम निश्चित तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को दिया गया। और एक संदेश और जाएगा, जो कि संदेश जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चरमपंथी ताकतें हैं, जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, अगर आपको याद हो तो 2017 से पहले सीरियल धमाके होते थे, आतंकी घटनाएं होती थी, कट्टरपंथी जो थे वो उसमें गिरफ्तार होते थे। तो कट्टरपंथी ताकतों को मजबूत करने के लिए और कट्टरपंथी ताकतों के इशारे पर स्वामी प्रसाद मौर्य को इस बात के लिए छोड़ा गया है कि वो जाकर किस तरह से बड़े समाज के भीतर बंटवारा करें, जाति के आधार पर, तबके के आधार पर, हिंदू तबके को कमजोर करें, हिंदू तबके को आपस में बांटे। और ये सारा कुछ चरमपंथी जो कट्टरपंथी है उनके एजेंडे पर हो रहा है, उनको खुश करने के लिए हो रहा है, उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2000 आप देखेंगे 17 के चुनाव के नतीजे, 2019 के, 2014 के, 2022 के, तो जो चरमपंथी ताकतें हैं, जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, चाहे वो देश में हो या देश के बाहर से ऑपरेट करती हो, उनको हमेशा लगता है कि इस देश में जो राष्ट्रवादी तबका है वो एक हुआ है, उसको कैसे तोड़ना है, उसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट पर समाजवादी पार्टी चल पड़ी है। उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को छोड़ा गया है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी उसी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं जो तमाम सारे चरमपंथी कट्टरपंथी संगठन चाहते हैं कि कैसे एक समाज को बांटो और बांटने के बाद उन पर रूल करने की कोशिश करो और बाद में दोबारा से उसी तरह की स्थिति में प्रदेश को लाया जाए जब उत्तर प्रदेश में सीरियल धमाके होते थे, जब आतंकी घटनाएं होती थी, जब पीएफआई के आतंकवादी यहां पर आते थे। तो ये सारा कुछ एक बहुत वेल प्लान तरीके से हो रहा है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की पूरी जनता बहुत समझदार है, वो सबकी मंशा को समझती है। और श्री रामचरितमानस का जिस तरह अपमान किया गया, जिस तरह उसकी प्रतियां जलाई जा रही है, मुझे लगता है कि भगवान राम का जिन्होंने अपमान किया उनको भी सबक मिला है, श्री रामचरितमानस का जो अपमान कर रहे हैं उनको भी जरूर सबक मिलेगा। Kapil Srivastava, what is the script that is being written? But before that, I would also like to ask you, ये ऐसा क्या अचीवमेंट रहा है एसपी मौर्य का पार्टी ज्वाइन करने के बाद जिसके लिए उनको प्रमोट किया गया है अभी? देखिए, सबसे पहली चीज तो हम ये कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी विभिन्न मंत्रालयों को संभाल चुके हैं, एक संगठन में वो बड़े बड़े पदों पर भी काम कर चुके हैं, उनका बहुत बड़ा और अच्छा अनुभव, और साथ ही साथ शोषित और वंचितों की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई उन्होंने लड़ी, इससे कोई इनकार। इफ आई कैन इंटरप्ट यू सर, वो जो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे आपकी पार्टी ज्वाइन करने के बाद, वो हार गए फाजिल नगर से और बहुत बुरी तरह से हारे थे। तो केशव प्रसाद मौर्य जी भी हार गए थे ना, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पहले बता ले। नहीं सर, तो एक बात, हम तो एसपी मौर्य की प्रमोशन की बात कर रहे हैं ना। अगर बीजेपी केपी मौर्य को प्रमोट करेगी तब हम उनसे बात करेंगे। आपने अगर किसी आदमी को एक नेशनल सेक्रेटरी का ओहदा दिया है तो आपने उनका कुछ तो अच्छा काम देखा होगा। और अगर बीजेपी ये बोल रही है कि इकलौता अच्छा काम उनका यही रहा है कि उन्होंने उठा के हिंदुओं की आस्थाओं का अपमान किया है, तो क्या गलत बोल रही है? कि भारतीय जनता पार्टी सर से लेके पैर तक, वो क्यों गलत है? आज आप टिप्पणी कर रहे हैं उस व्यक्ति को जो खुद सनातनी परंपरा के अंदर आता है। वो अगर अपने धर्म से जुड़ी हुई कुछ बातों को अगर समझे या ना समझे, वो समझना चाहता है, देश के सामने रखना चाहता है, उन सूक्तियों और पंक्तियों को रखना चाहता है, तो आप रामचरितमानस का पूरा अपमान क्यों बताते? और मैं दूसरी चीज ये कह रहा हूं कि वो व्यक्ति का मामला है, ये समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना इससे। धर्म जो होता है ये व्यक्तिगत प्रार्थना का अधिकार संविधान हमें देता है, और राजनीतिक दल जो हैं व्यक्तिगत अधिकारों के लिए नहीं होते हैं, बहुसंख्यक अधिकारों के लिए होते हैं। यानी हमारे जो नागरिक अधिकार हैं हम उनकी बात करते हैं। और मैं दूसरी चीज आपको कह रहा हूं, ना सुन ले पूरी बात सुन ले, अभी आपको समझ में आ जाएगी मैं क्यों कह रहा हूं। क्या समाजवादी पार्टी ने माता कौशल्या के कोख को गाली दी? उनको मां की गाली दी? नहीं दी। किसने दी? निषाद पार्टी ने, जो आज इनके साथ हैं, संजय निषाद। उन्होंने क्या कहा कि सिंगी ऋषि निषाद के पुत्र थे भगवान श्री राम, वो दशरथ के पुत्र नहीं थे। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया हुआ है। भगवान राम को मां की गाली देने वाले को कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का काम सलभमणि त्रिपाठी जी की पार्टी ने किया है। ओके, और आरोप पूरे को लगा रहे। अगर आप, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी उसी धर्म में हैं, उस धर्म में उनका अपना प्रश्न है। क्या पुनरुद्धार और पुनर्जागरण नहीं हुआ है क्या हिंदू धर्म के अंदर या सनातन धर्म के अंदर? ओके, वैदिक धर्म में तो एक ही जाति के लोग परिवार के अंदर होते थे। that SP Maurya is only trying to bring out constructive criticism, but I will hold you on there for a moment, sir, because you mentioned KP Maurya, and even as we speak, he has just reacted to this controversy. UP Deputy Chief Minister
Minister has also just tweeted, and I quote, "The Samajwadi Party has become mentally deranged. It has exposed its anti-Hindu character." Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav himself has put the last nail in the coffin of Samajwadi Party by making SP Maurya the National General Secretary, the same man who insulted Ramcharitmanas. But Shalabh Tripathi, Samajwadi Party is saying कि ये तो constructive criticism है, हर religion evolve करती है, आप इसको पहली बात तो insult के रूप में देखते ही क्यों हैं? आप dissent को दबा रहे हैं, आप constructive criticism के खिलाफ हैं। देखिए, ये तो पूरा देश तय करेगा और पूरा देश इस बात को देख रहा है। किसी धर्म ग्रंथ को जलाना, उसके बारे में अपमानित करना, अपमानजनक भाषा बोलना, आप देखिए किस तरह इनके समाजवादी पार्टी के लोगों ने जलाया है, किस तरह से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य उसके खिलाफ बोल रहे हैं और उनका प्रमोशन किया गया। तो मैं तो वही कह रहा हूँ, भाई कपिल जी बोलने दीजिए, ये बीच में तरीका ठीक नहीं है ना। अगर आपको डिबेट नहीं, फिर आप ही बोलते रहिए। ये इस तरह डिबेट नहीं कर सकते है ना। आपके पास तर्क नहीं होते, आपके झूठ खुलते हैं, तो आप इस तरह रिएक्ट करते हैं। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। ये बात इस तरह मैं डिबेट नहीं करता। किस आधार पे लगाया? आप ही बोलिए फिर। आप अपने 4 लोगों को भेजते हैं, काला झंडा दिखाते हैं। चलिए आप ही बोलिए। आप अपने ही लोगों से रामचरितमानस को जलवाते हैं। एक्चुअली मैं आप दोनों को रोकना चाहती हूँ, बिकॉज अभी जो समाजवादी पार्टी लीडर बोल रहे थे कि वो जो जिन लोगों ने किताब जलाई है रामचरितमानस, वो बीजेपी के लोग थे। आप सुनिए कि वो लोग जो किताब जला रहे थे, जो हिंदू आस्था का सिंबल है, वो लोग कौन थे। लेट मी जस्ट प्ले आउट द सपोर्टर्स बाइट्स। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में ओबीसी महासभा आया है और ये लोग, इन लोगों ने जो श्री रामचरितमानस को लेकर जिन पर आपत्ति स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाई थी, जिन चौपाइयों पर, उनकी प्रतियां इन्होंने यहाँ जलाई है। यहाँ पे मकसद सिर्फ एक है, जो रामचरितमानस में आपत्तिजनक चौपाइयां हैं उनको रामचरितमानस से निकाला जाए। और रामचरितमानस एक काल्पनिक ग्रंथ है, इसको हम नहीं कह रहे हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है। हमारे साथ डॉक्टर सुशील कुशवाहा भी हैं। आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, इसका मकसद हम समझना चाहेंगे कि आखिर क्या है मकसद इसका। मकसद ये है कि राम और रामायण दोनों काल्पनिक हैं। जिस पे रामायण जिसके ऊपर आधारित है वही काल्पनिक है। न राम लक्ष्मण सीता भरत का न कोई इतिहास है न भूगोल है। कपिल श्रीवास्तव जी, हमारा रिपोर्टर जो ग्राउंड पे था, उन्होंने बताया हमें कि ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं। आप तो सिरे से नकार ही रहे हैं, आप एसपी मौर्य से किनारा कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि जो उनके सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी आपका उनसे कुछ लेना देना नहीं है। उनके कमेंट्स भी उनके पर्सनल कमेंट्स हैं, तो फिर वो आपके नेता कैसे हैं? इफ एवरीथिंग दैट ही इज डूइंग एंड सेइंग इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, देन मैं ये कह रहा हूँ, इस्लामिक कंट्री से जो पैसा मिल रहा है उसके भाड़े पर या तो पूरी बात हम ही कर लेंगे। ये जो कट्टरपंथी है, जो आतंकवादी संगठन है, बोल लीजिए, बाद में देश के खिलाफ चाहते हैं, जो देश में आप बोल लीजिए। आप तो देश के खिलाफ नहीं, भगवान श्री राम को गाली दिलाने वाले लोग हैं। काम कर रहे हैं Gentlemen, let's just take it one by one. Let's just take it one by one. Mr. कपिल श्रीवास्तव, आप अपना पॉइंट खत्म कीजिए। शलभ त्रिपाठी जी, हम आपके पास उसके बाद आते हैं। भगवान राम के पितृत्व पे सवाल खड़ा कराने वाले लोगों के साथ हैं। आप तो भगवान राम को मां की गाली दिलाने वाले लोग। समाजवादी पार्टी, और अगर नहीं है तो निषाद पार्टी से कल तोड़ दिए गठबंधन। मैं कहता हूं कि आप संजय निषाद जी को एक्सपेल कब करेंगे, जिन्होंने हिंदू आस्थाओं के साथ खेलने का काम किया है। भगवान श्री राम को मां की गाली देने का काम संजय निषाद जी ने किया। उन्होंने सिंगी ऋषि को वो भगवान श्री राम का पिता बताया है। आप उनको अपनी पार्टी से कब? Unfortunately, gentlemen, I'm completely running out of time. But my final question to Mr. Shalabh Tripathi, उनको पुरस्कृत करने का काम। do you think, Mr. Tripathi, do you think that there is some sort of target that has been given to SP Maurya? Because as a prominent OBC leader, we know that the kind of challenge that lies ahead of the Samajwadi Party, with the BJP now concerting its focus on the OBC votes in the state. और अब ये केवल वो जो टारगेट जो अखिलेश यादव ने उनको दिया गया है, वो उसी को पूरा करने में लगे हुए हैं, ताकि वो जो OBC वोट है वो बीजेपी की तरफ सरक ना जाए। इसीलिए बांट नहीं पाएंगे। इन्होंने जब बांटा है तब इन्होंने राष्ट्रवादियों को काटा है। राष्ट्रवादियों को पता है कि ये पहले बांटते हैं उसके बाद काटते हैं, तो ये बांट नहीं पाएंगे। लेकिन ये एजेंडा है और ये चरमपंथियों का एजेंडा है, कट्टरपंथियों का एजेंडा है। उस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ी है समाजवादी पार्टी। मैं अखिलेश यादव को कोई केवल नहीं कहूंगा, ये एजेंडा सीमा पार से है। For the purpose of balance, final 10 seconds to Kapil Srivastava.
Mr. Srivastava, please sum up your point. ये एजेंडा सीमा पार देश बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, यही इनका एजेंडा है। जब वोट लेना होता है तो ये 80-20 से करके बांटते हैं और उसमें भी दलित और ओबीसी को ये उस समय हिंदू मान लेते हैं और उसके बाद हिंदू नहीं मानते, और नहीं मानते तो इनकी पार्टी मंदिर में पुजारियों के लिए ओबीसी समाज और दलित समाज के लोगों को पुजारी के पद पर बैठावे तो हम मान लेंगे कि ये बांटने का काम नहीं कर रहे हैं। ये Okay. तो सीधे बांटने वाले लोग हैं। This war of words is not going to die down anytime soon. The whole point is that when you seek respect for somebody, why would you not accord the same respect to somebody else's faith and Astha? Thank you, gentlemen, very much for joining me on the broadcast. We take a very quick break on that note.